हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। अब यहाँ पर इस टेबल में कुछ डाटा दिए हुए हैं। फर्स्ट है ए, देखिए इस टेबल में ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म, और ए एन मतलब हमको nth टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन का मतलब nth टर्म। तो ए दिया हुआ है 7 फर्स्ट में, डी कॉमन डिफरेंस 3, नंबर ऑफ टर्म्स है 8, तो nth टर्म मतलब 8th नंबर वाला टर्म्स कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, जो डाटा दिया हुआ है उसमें ए दिया हुआ है 7, कॉमन डिफरेंस दिया है 3, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 8, और ए nth बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, हमको ये nth टर्म बताना है। आप लोग बुक में टेबल देख के करिएगा। ठीक है, तो देखिए जब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन, तो एक फार्मूला पहले भी हमने बताया था पिछले एक्सरसाइज में, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला याद रखिएगा आप लोग। अब ये देखिए ए एन nth टर्म बताना है ना हमको, तो ए एन बताना है। ए दिया हुआ है 7 प्लस एन दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ पर n की जगह 8 लिख सकते हैं, ए 8। ठीक है, n दिया हुआ है 8 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो ए 8 मतलब 8 टर्म क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करते हैं 7 इंटू 3, तो ये 8 टर्म क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू 28। तो ये जो nth टर्म बोल रहा है ना ए एन, ये क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 28। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में दे रखे हैं ए दिया हुआ है -18, कॉमन डिफरेंस दिया नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स 10, और nth टर्म जो है 0 है। तो इसमें हमको कॉमन डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो आप पहले स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम कॉपी में करेंगे तो स्टेटमेंट के साथ करिएगा। ए क्या लिखेंगे -18, कॉमन डिफरेंस यानी डी है नहीं तो क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10, और nth टर्म क्या है 0। तो फार्मूला देखिए यही वाला फार्मूला लगा देते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो टेबल में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, डाटा दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ए एन nth टर्म क्या है, ए एन मतलब nth टर्म 0, ए मतलब फर्स्ट टर्म इज़ -18 प्लस एन, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 10 माइनस 1, और डी दिया नहीं है तो ये डी हो गया। अब सॉल्व कीजिए, 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 में से 1 माइनस करते हैं 9, तो 9, और डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d। ठीक है, अब हम 18 को इस साइड में ले आते हैं, तो ये जब 18 को हम इक्वल से इस साइड में ले आएंगे, ये -18 को इस साइड में लाएंगे, तो ये 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 9d, इधर बचेगा ये वाला।
ये वाला यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो जब 9D इज इक्वल टू 18 तो 9D इज़ इक्वल टू 18 ऐसे लिख लीजिए। तो D इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, D इज़ इक्वल टू हो जाएगा 18 और ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर 9 से डिवाइड करेंगे। 9 1 9, 9 2 18, तो D इज़ इक्वल टू 2। तो इसका आंसर D में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या क्या डाटा दिए हुए हैं। ए दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क, ए फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस दिया है -3, एन नंबर ऑफ टर्म्स 18 एंड एन मतलब nth टर्म इज़ -5। तो स्टेटमेंट लिखिए, ए दिया नहीं है तो क्वेश्चन मार्क। कॉमन डिफरेंस डी क्या दिया है, -3, एन नंबर ऑफ टर्म्स 18 और एन मतलब nth टर्म इज़ -5। तो इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे, एन मतलब nth टर्म क्या है, -5। ए दिया नहीं है, यही रहेगा, प्लस एन क्या दिया हुआ है, 18 -1, एंड डी क्या दिया है, -3। तो ये हो जाएगा -5। ए 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 इंटू -3। ठीक है, अब ये हो जाएगा -5, ए 17 3 जा 51 प्लस -51। हम ए को छोड़ देंगे, -51 को इस साइड में ले आते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ -5, ये 51 इधर आएगा तो +51 हो जाएगा इज़ इक्वल टू ए। तो 51 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, 51 में से 5 माइनस करेंगे तो 46 इज़ इक्वल टू ए। सो ए क्या आ गया, ए इज़ इक्वल टू 46। तो हम ए मतलब फर्स्ट टर्म इज़ 46। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इज़ गिवन एज -18.9, डी is 2.5, n is not given, you have to find it, and nth term is 3.6। तो इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 d। nth टर्म क्या है, 3.6। ठीक है, इज़ इक्वल टू ए इज़ -18.9 प्लस n दिया नहीं है तो n-1 और d 2.5। तो अब हम 2.5 से ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.6 इज़ इक्वल टू -18.9, 2.5 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5n माइनस प्लस माइनस 2.5 1 जा 2.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3.6 है, इस साइड में -18.9 और 2.5 है, तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस के नंबर है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे और वैल्यू माइनस की आएगी। -9 5 14 के 4 कैरी 1 8 to 10 और 1 11 के 1 कैरी 1 1 1 2 प्लस 2.5n। अब हम इस नंबर को -21.4 को इस साइड में ले आते हैं, तो 3.6 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 21.4 इज़ इक्वल टू 2.5n।
ये दोनों को ऐड करेंगे 6 4 10 के 0 कैरी 1 3 1 4 1 5 और ये 2 इज इक्वल टू 2.5 n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड में 25.0 है, यहाँ पर 2.5 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसल्ड आउट, 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25 और 0। तो n इज इक्वल टू 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 10 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के डाटा दिए हुए हैं, a 3.5, d 0, n नंबर ऑफ टर्म्स 105, a nth मतलब nth टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट लिखिए, a इज़ इक्वल टू 3.5, d is 0, n number of terms is 105 and an मतलब nth term is not given। हमको ये निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला वही हो जाएगा, a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, राइट। nth टर्म पता नहीं है तो a n इज़ इक्वल टू a 3.5 प्लस n इज़ n की जगह यहाँ पर हम नंबर ऑफ 105 लिखेंगे, यानी 105th टर्म हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105, n इज़ 105 माइनस 1 और d इज़ 0। अब देखिए a 105 मतलब 105th टर्म क्या हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 3.5 प्लस 105 से वो 1 माइनस करेंगे तो 104 आएगा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a 105 यानी 105th टर्म क्या हो जाएगा 3.5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a n इज़ इक्वल टू 3.5। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट चॉइसेस दी हुई हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन इज़ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ AP 10,7,7 एंड सो ऑन इज़। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 10,7,4, तो उसका 30 टर्म बताना है। तो ऑप्शन में दिया हुआ 97, 77, -77 एंड -87। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और हमको 30 टर्म बताना है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, AP दिया हुआ है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और 30 टर्म बताना है। तो 30 नंबर का टर्म हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें a दिया हुआ है, a दिया है, a दिया हुआ है 10 और d दिया नहीं है, ठीक है। तो d क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 7 माइनस 10, 7 में से 10 माइनस करेंगे -3, ठीक है। तो ये है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब A हो गया और D हो गया, तो फार्मूला लगाइए an nth टर्म वाला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an nth टर्म मतलब an 30 नंबर का टर्म बताना है। a क्या है 10 प्लस
एन 30 है वह -1 और डी -3। ठीक है, वो भैया वहाँ पता, आप भैया से बात कर लीजिए, भैया को पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए 30 टर्म हो जाएगा 10 और यहाँ पर प्लस 30 में से 1 माइनस किया 29 इंटू -3। तो A30 इज़ इक्वल टू 10 प्लस 29 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो प्लस माइनस ये तो माइनस हो जाएगा। 3 9 ज़ा 27, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 2 8 और 10 में से 87 माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करते तो माइनस, और 87 में से 10 माइनस करेंगे 77। तो 30 टर्म क्या आएगा, -77। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन में है 11th टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, -1/2, 2 एंड सो ऑन इज। तो इस एपी का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 11th नंबर वाला टर्म्स कौन सा होगा, टर्म कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया 28, 22, -38 एंड -48.5। तो इसमें भी एपी दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, एपी इज गिवन एज 3 -1/2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें 11 टर्म हमको बताना है, 11th टर्म। तो यहाँ पर भी ए दिया हुआ है 3 और डी हमको निकालना पड़ेगा। डी हो जाएगा A2 -A1, A2 -A1। तो ये क्या हो जाएगा, A2 क्या है -1/2 माइनस, और यहाँ पर ये देखिए 3 है, माइनस का 3 दिया हुआ है, A -3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस 3, और सिंपल सा यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 3 6 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5/2। तो D इज़ इक्वल टू 5/2। ये हो गया। अब A हमको मिला, D मिला, तो हम 11 टर्म बता सकते हैं। फार्मूला वही, AN इज़ इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN मतलब A 11 टर्म इज़ इक्वल टू A क्या है -3 प्लस N 11 दिया हुआ है तो 11 माइनस 1 इंटू D 5/2। तो A11 क्या हो जाएगा, ये -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 इंटू 5/2, 2 5 ज़ा 10, तो -3 A11 हो जाएगा -3 प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो 25 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22। A11 इज़ इक्वल टू 22। ये हमारा आंसर है। ओके।